पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप अपना काम सही समय पर ना करें तो क्या होगा? जी हाँ बच्चों, हम अपना काम समय पर नहीं कर पाएंगे। हमें आने वाले समय का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी हम काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम बहुत ही रोचक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम जैसी करनी वैसी भरनी है। तो बच्चों, ध्यान से सुनो। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गोरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। बच्चों, हलचल शब्द का अर्थ है चहल पहल। कतार शब्द का अर्थ है लाइन या फिर पंक्ति। जुटी रहती शब्द का अर्थ है लगे रहना। एक दिन जंगल में हलचल हो रही थी क्योंकि बरसात यानी कि बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पशु पक्षी अपने अपने कामों में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक कर रहा था। गोरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भी लाइन बनाकर घूमती और अपने खाने के लिए सामान अपने बिल में जमा करने में लगी थी। इस तरह बच्चों, सभी जानवर अपने रहने और खाने के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे थे ताकि बरसात के मौसम में उन्हें कोई परेशानी न हो। मनमोजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वे निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। बच्चों, यहाँ मनमोजी शब्द का अर्थ है अपने मन की करने वाला। निठल्ला शब्द का अर्थ है बेकार। तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे थे, परंतु मनमोजी टिड्डे को वर्षा की कोई चिंता नहीं थी। वे बेकार यहाँ से वहाँ घूमता रहता, कभी पत्तों पर बैठकर झूला झूलता तो कभी गाना गाता। यही नहीं, वे जंगल के दूसरे जानवरों का भी मजाक उड़ाता। एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनाने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेलें खेल, नाचे झूमे करके मेल। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वे अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया, बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो भी ये खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चींटियां बड़ा सा बतासा धकेलकर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रहीं और अपने काम में लगी रहीं। तो एक दिन बच्चों, टिड्डा बया का मजाक उड़ाते हुए बोला, तू क्यों इतना काम कर रही हो? अगर तेरा घर बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? टिड्डा बया से अपने साथ खेलने और नाचने घूमने को कहता है, परंतु बया टिड्डे की बातों को ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। फिर टिड्डा चींटियों के पास गया और बोला, छोटी और प्यारी चींटी, तुम क्यों इतना बोझा उठा रही हो? छोड़ दो ये अपने लिए खाना जमा करना, तुम मेरे साथ मिलकर गाना गाओ। चींटियां अपने लिए बड़ा सा बतासा बिल में ले जा रही थीं। उन्होंने टिड्डी की बात को जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुल गुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलटकर भी नहीं देखा।
बया और चींटियों के बाद टिड्डा गिलहरी के पास जाता है और कहता है, तुम घर बनाना छोड़ दो क्योंकि अब दोपहर हो गई है और मेरे साथ गाना गाओ। गिलहरी कुट कुट करती चली गई और उसने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं। इस तरह से बच्चों, जंगल के सभी जानवर अपने रहने और खाने का सामान जमा कर रहे थे, परंतु टिड्डा इधर उधर घूम रहा था। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना कोई घर था, ना ठिकाना। वे पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। खाने को भी कुछ न था। वे भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। वे रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा। थोड़ी दया तो कर दो। बच्चों, यहाँ मूसलाधार शब्द का अर्थ है मोटी धार वाली। ठिकाना शब्द का अर्थ है रहने की जगह। ठिठुरना शब्द का अर्थ है ठंड में सिकुड़ना। और भटकना शब्द का अर्थ है इधर उधर घूमना। बच्चों, थोड़े दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में जा बैठे, परंतु टिड्डा भला कहाँ जाता? उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वे बारिश में भीगता रहा और ठंडी हवा चलने के कारण ठिठुरने लगा। उसके पास खाने को भी कुछ न था। वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कुछ न मिला। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था। टिड्डा रोता रोता चींटियों के पास गया और कहने लगा, हे छोटी और प्यारी चींटी रानी, मुझे खाने को कुछ दे दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझ पर थोड़ी दया तो कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते। टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था। वे पछता रहा था। बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ। सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जा पर बन आई। चींटियाँ बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। बच्चों, यहाँ पर जा पर बन आने का अर्थ है जान खतरे पर होना। टिड्डे की बात सुनकर चींटियों ने उत्तर दिया, जब तुम्हें मेहनत करनी थी तब तुम गाना गाते और हमारा मजाक उड़ाते थे, अब क्यों पछता रहे हो। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और चींटियों से कहने लगा कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और इधर उधर भूखा घूम रहा हूँ। मैं सभी जानवरों का मजाक उड़ाता था और अब मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। चींटियाँ टिड्डे से कहती है, बूढ़े गए हैं कहकर जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुमने जब मेहनत करनी थी तब तुम नाचते और गाते थे, तो अब तुम क्यों पछता रहे हो। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, ये मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने टिड्डे को खाने और रहने की जगह दे दी। जैसे ही चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी, वैसे ही एक चींटी बोली, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, वे मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, चींटियों ने टिड्डे को खाने और रहने की जगह दे दी। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। तो पहला शब्द है हलचल, जिसका अर्थ है हिलना, डोलना। कतार शब्द का अर्थ है लाइन या फिर पंक्ति।
जुटे रहने का शब्द का अर्थ है लगे रहना। मनमोजी शब्द का अर्थ है अपने मन की करने वाला। निठल्ला शब्द का अर्थ है बेकार। मूसलाधार शब्द का अर्थ है मोटी धार वाला। ठिकाना शब्द का अर्थ है रहने की जगह। ठिठुरना शब्द का अर्थ है ठंड से सिकुड़ना। भटकना शब्द का अर्थ है इधर उधर घूमना। जान पर बन आना का अर्थ है जान खतरे में होना। हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना हर काम सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता।